परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना में आए दिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में सटई से छतरपुर तक पद यात्रा निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता अमित भटनागर ने बताया कि जय किसान संगठन के बैनर तले यह यात्रा निकाली गई है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिले के लगभग 26 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भू अधिकार अधिनियम 2013 का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा और न ही पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया और न ही प्रभावित किसानों को मकानों का उचित मुआवजा दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास हेतु 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योजना से प्रभावित किसानों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अगर प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान न्याय पदयात्रा के समर्थन में सपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगे जायज बताते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। किसान न्याय पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए छतरपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अभी तो ये जब किसान बोला है, किसानों का शोषण नहीं सहेंगे। मोदी मोहन होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, मर्जी ग्राम सभाएं नहीं चलेंगी। जिला प्रशासन होश में आओ, किसानों को तो मत सताओ। अब उसमें प्रभावित हैं जो लोग, उनका मुआवजा यहाँ का वहाँ किया गया है और वहाँ पर अधिकारी और दलालों का एक गिरोह बड़ी सक्रिय तरीके से काम के लोगों को लूट रहा है। प्रभावित ग्रामवासी सर कुछ जी आए हैं आप किसानों की पदयात्रा कर रहे थे। ये जो केन बेतवा लिंक की योजना है, किसानों की योजना है। इसमें इनके गांव जो 22 गांव जो डूब में जा रहे हैं, उनको विस्थापित करने के लिए बेचारे किसान परेशान हैं। मैं खुद उन गांवों में गया, कुछ पत्रकार साथी आप लोग भी गए थे वहां पे, मैंने देखा जाके, और उनके डॉक्यूमेंट हैं कि किसानों को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अमित जी कब से ये आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, किसानों के हित में कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि किसानों की जमीनों से कितनी जमीनें सिंचित होंगी, कितने उद्योग धंधे बनेंगे, लेकिन बेचारे किसान को अगर उचित मुआवजा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत का किसान ही अगर जीवित नहीं रहेगा तो देश कहां से जीवित रहेगा। किसान कहते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता हमारा जब नहीं रहेगा, आप सोचिए 15,000 रुपए घर का मुआवजा दिया जा रहा है, 25,000 रुपए दिया जा रहा है, क्या होता है। प्रति व्यक्ति कम से कम 50 लाख रुपए जो लोगों की मांग है वो मिलना चाहिए और उनके एक परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ा मैंने एक खेल चल रहा है इसमें, और इसके पीछे वहां पे कुछ सुनने में आया है, जो विभाग के लोग बताते हैं, वो कुछ किसान भी बता रहे हैं कि वहां पे जो हीरे वगैरह मिलने वाले हैं जमीन में पाए गए हैं। जो अपना खनिज विभाग है, उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, सर्वे में पाया गया है, इनको हटा के ये खेल किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, तो ये किसानों के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और जितने किसान संगठन हैं किसानों के साथ हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में 11 अभयारण्य हैं। कितने? 11। पूरे देश में सबसे ज्यादा कई अभयारण्य हैं, तो कहां पर हैं?
मध्य प्रदेश में है, और एक शेर के लिए लगभग 10-12 गांव खाली किए जा रहे हैं। क्या खाने के लिए जो अनाज पैदा करना है, शेर से ही सारी चीजें हो जाएंगी? आप बताइए, टाइगर रिजर्व जो बनाए जा रहे हैं उनसे सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो मानवता के बारे में, किसान के बारे में, आम आदमी के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अमित भटनागर है। जय किसान संगठन के बैनर तले यात्रा निकाली गई है और कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के अब 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं की गई हैं, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं, या डंडे की नोक पे प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी दो ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए, या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबरे लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे। हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला, तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो भी परियोजना संविधान के विपरीत चल रही है, उस परियोजना को किसान नहीं चलने देंगे। तो मुआवजा में गड़बड़ी है क्या भाई? मुआवजा में गड़बड़ी है, सर्वे में गड़बड़ी है, अधिकारियों के उस कानून का पालन करने में गड़बड़ी है। आदिवासियों का पैसा दलालों के इधर उधर के खातों में डाला गया है। लोगों की जमीनें, उन्हें पता ही नहीं है जमीनें किस किस के नाम रजिस्ट्री कर दी गई हैं, और जो अपात्र लोग हैं कहीं के, उनको मुआवजा मिल रहा है। जो वहां के पात्र हैं, लोगों के मकान, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, मकान का 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए मुआवजा मिल रहा है। एक मजाक बना दिया ये परियोजना, लोगों को लूटने, किसानों को लूटने वाली, जिनके त्याग पर ये परियोजना 26 गांव के त्याग पर है। तो त्याग जिसने किया है उसका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। पिछले प्रशासन यही करता रहा, लेकिन अब हमें आशा है कि कलेक्टर एक नया रास्ता निकालेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, किसी ने आपकी जो पदयात्रा है रोकने की कोशिश की या कभी? बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है। अगर हमको कोई सकारात्मक रुख दिखता है तो हम इसके लिए तैयार है, नहीं तो 5 बजे के बाद एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और तीव्र आंदोलन की घोषणा आज से की जाएगी। लेकिन अगर कलेक्टर महोदय संवाद का कोई रास्ता निकालते हैं तो हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। आज पिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कुछ उनके साथ संपूर्ण उनको पैसा नहीं मिला है, तो उसको लेके वो ज्ञापन लेकर आए हैं। तो उनका ज्ञापन लिया गया है और उसको परीक्षण के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में भिजवा दिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, और इसमें अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या अग्रिम कार्रवाई की जाए? प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है और संबंधित अनुभाग क्षेत्र में जो भी परीक्षण उपरांत जो भी मुआवजा बांटा गया होगा, वो निश्चित रूप से उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा। अतः ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर भी ये जो ज्ञापन है हम इसको पुनः भिजवा देते हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आवंटित करते हैं, वहीं मुआवजे में देखने आया है कि 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, बिना तथ्य की कोई भी बात नहीं कही जा सकती है। उन्होंने केवल मौखिक कहा है। हुआ क्या है, गाइडलाइन क्या है, पीडब्ल्यूडी के इवैल्यूएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग राशि मिलती है। तो जो भी राशि होती है वो कई स्तरों पे चेक होती है। कई बार कोई चूक होती भी है तो कहीं ना कहीं वो वेरीफाई हो जाती है। इसलिए ये बात अभी फिलहाल बिना किसी तथ्य की है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है।
हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।